श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि 2025 में 9 या 10 मार्च को कब है आमलकी एकादशी। जानिए सही शुभ मुहूर्त और तारीख। आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आमलकी एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है और विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार आमलकी एकादशी की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। ऐसे में जानते हैं कि एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरुआत 9 मार्च सुबह 7:45 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 10 मार्च सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में 10 मार्च को आमलकी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं पर जानते हैं कि आमलकी एकादशी का पारण कब किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 11 मार्च सुबह 6:35 से 8:13 तक है। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार मंदिर गरीबों में श्रद्धा से दान करना चाहिए। व्रत का पूरा फल जब ही प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत का। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव ध्वन गुंजा रहती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान था तथा धर्मी। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और आंवला वृद्ध स्त्री एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से आमले आदि पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्माणी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अंत आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या
किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक रात कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का माध्यम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उनका नाम बशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान क्रांति में, चंद्रमा के समान वीरता में और भगवान विष्णु के समान क्षमा पृथ्वी के समान तथा वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का पालन भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र, अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया। अंत इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरे कर नष्ट हो जाते थे और उनका बार पुष्प के समान प्रतीक होता था। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनकी कुटुंब डेरी थी। उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। इससे वह दूसरे काल के समान प्रतीक हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मारा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने अपने राज्य में आ गए और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमला एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। अंत में विष्णु लोक जाते हैं। वहीं पर सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुखी बिन से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनी और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करिता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुम हो मैं कुमिति। होम जय जगदीश हरे दीन बांध दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। होम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। होम जय जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजति हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।